तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये देख, टीवी देखते देखते रात को यहीं पे सो गए। अरे एक काम करता हूँ, आज इसे नहीं डांटता हूँ, डांटूंगा तो उठ जाएगा और उठ के करेंगा क्या? दुकान तो बंद है, भले सू तो। बापूजी आप? हाँ मैं, रोज मैं ही तो होता हूँ। और कौन लाता है तुझे सुबह जगाने? और क्या तूने क्या कसम खाई है कि मैं कभी नहीं सुधरूंगा? अभी क्या किया मैंने? अरे क्या किया क्या? देर रात तक कुछ न कुछ खाते रहता है, पिक्चर देखता रहता है। और जैसे टीवी में पिक्चर देखने का इतना क्या शौक है तुझे कि नींद आ रही है फिर भी उठकर सोने नहीं जाना है? झोला खाते खाते बस सोफे पे ही बैठे रहे। नहीं बापूजी, नींद आ रही थी फिर भी मैं पिक्चर नहीं देख रहा था। नींद आए इसके लिए पिक्चर देख रहा था। हाँ बापूजी, कल रात को 4 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। 4 बजे सुबह होती है जेठिया। 3:45 रात होती है। 3:30 तो 3 रखो, 3 तो पक्का रात ही होती है ना बापूजी। 3 रात होती है तो मतलब वो घड़ी नहीं देखी थी, मुझे पक्का याद नहीं है। और 3 के 3:30 के ऐसा कुछ बजा था। तो बापूजी 3 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा वो टीवी में पिक्चर देखता हूँ, शायद नींद आ जाए। अच्छा, और ये सींग चने की छोटी छोटी टोकरी कौन रख के गया? बापूजी कल रात को 8 बजे हमने खाना खाया था। 8 ने 4 12 ने बीजा 3 7 घंटा बापूजी। 7 घंटे के बाद तो भूख लगेगी ही ना। कोरोना काल में ना झटे तू बहुत बिगड़ गया। पहले 12-12 बजे तक जागता था, अभी 3-4 बजे तक जागता है। तो बापूजी पहले दुकान चालू थी ना, तो पूरा दिन दुकान में काम करके थकान की वजह से रात को मस्त नींद आ जाती थी। अभी तो पूरा दिन घर पे ही हूँ, तो टेंशन का हमारे नींद नहीं आ रही है। अरे घर पे शांति से बैठा है, फिर किस बात का टेंशन है तुझे? वही बापूजी, बिना काम के कब से घर पे बैठा हूँ, उसी बात का टेंशन है। सब जगह थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, लेकिन हमारी दुकान के एरिया में वो कोरोना का केस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कितना टाइम हो गया बापूजी, हमारी दुकान का एरिया कंपार्टमेंट जोन में ही है। इतने महीने से दुकान बंद है। मुझे तो डर है ये बहुत ज्यादा लंबा चला तो कहीं मैं धंधा करना भूल ना जाऊं। अरे क्या बात कर रहा है जेठिया? अरे तू एक कच्ची माड़ू है। कच्ची माड़ू बाकी सब भूल सकता है, लेकिन धंधा करना कभी नहीं भूल सकता। हाँ, पर कच्ची माड़ू को धंधा करने के लिए दुकान तो जाना पड़ेगा ना बापूजी। लेकिन हमारी दुकान का एरिया कितना टाइम हो गया रेड जोन में ही है। कब हमारी दुकान का एरिया रेड जोन में से निकलेगा और कब सब कुछ पहले जैसा होगा? अरे जेठिया, होगा होगा है, सब पहले जैसे ही ठीक हो जाएगा। तू थोड़ी धीरज रख पाएगा। अरे परिवर्तन तो संसार का नियम है जेठिया। और तू अकेला ही थोड़ी परेशान है, सब परेशान है। सबके काम धंधे बंद है, सब घर पे बैठे हैं। और जेठिया, जो बात हमारे हाथ में नहीं होती उसे वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। वक्त अपने आप उस चिंता का समाधान ढूंढ लेता है। इसलिए सारी चिंता छोड़ है और जाके नहा ले। तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेता हूँ। नहीं बापूजी, अरे मेरे होते हुए आप झाड़ू पोछा करेंगे? अरे उसमें क्या है जेठिया, रोज तू ही तो करता है, आज मैं कर लेता हूँ। नहीं बापूजी, आप क्या चाहते हैं, मुझे पाप लगे? क्या? नहीं बापूजी, झाड़ू पोछा तो मैं ही करूंगा। सत्यानाश हो कोरोना तेरा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ को झाड़ू पोछा मारने मजबूर कर दिया।
सच में यह झाड़ू पोछा करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। पता नहीं है लेडीज लोग कैसे करते होंगे, वो भी रोज। सुपड़ी में से बाहर कैसे आ गया? सुपड़ी वहां थी। यहाँ मेरी तकदीर ही खराब है। ए भगवान। क्या हुआ पापा? झाड़ू मारते मारते थक गए आप? क्या लगता है? नहीं लग रहा है थक गए हो। ले पापा मैं झाड़ू मार दूं? लेना बेटा लेना। कहाँ है तू भाई? एक जवान जोत बेटे के होते हुए बाप को झाड़ू लगाना पड़े, अच्छा लगता है? नहीं बराबर है। और पापा टप्पू आज सिर्फ झाड़ू ही नहीं पूरे घर में पोछा भी लगाएगा। वाह बेटा, इसका तुझे देखना बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। नहीं मुझे नहीं लगता पुण्य मिलेगा। क्यों? पापा मुझे कुछ कन्फेस करना है। फेस पे क्या करना है? पापा एक छोटी सी गलती हो गई है जिसका मुझे आपके सामने प्रायश्चित करना है। हे भगवान, अभी फिर से वो भीड़े मेरा दिमाग खाएगा। क्या किया तूने इस बार बेटा? अरे नहीं पापा, इसमें भीड़ अंकल का कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो सुपड़ी में से कचरा गिरा ना, वो मेरा पैर लगने की वजह से गिरा। चल तू मेरे सामने तो आया। नहीं पापा, मैं इसके पहले भी आया था। आपका ध्यान नहीं था, आप आगे झाड़ू लगा रहे थे और मेरा पैर सुपड़ी को लगा तो मैं डर गया, इसलिए मैं डर के वापस बाहर चला गया। होता है बेटा, उसमें डरने का क्या? मैंने भी वही सोचा, होता है इसमें डरने का क्या, इसलिए आ गया। जाइए पापा आप नहा लीजिए, मैं झाड़ू पोछा कर देता हूँ। जाइए आप नहाने जाइए। बस क्या पापा बदला? नहीं बेटा, जैसे तेरा पैर लगा वैसे ही मेरा पैर लगा बेटा, मेरा ध्यान नहीं था। ठीक है कोई नहीं, मैं कर लूंगा। कोई हाँ, जवान आदमी जवान खून, क्या फर्क पड़ता है? कर लूंगा, आप जाइए, कर लेगा। झाड़ू पोछे का टेंशन तो टप्पू ने दूर कर दिया, लेकिन मेरी दुकान के टेंशन का क्या करूं? कितना टाइम हो गया दुकान बंद की बंद ही है। कितने महीनों से मैंने दुकान की शक्ल तक नहीं देखी। एक काम करूं, आज ऐसे ही जाकर दुकान को देख के आऊं। हाँ क्यों नहीं। वाह वाह वाह, क्या विचार है जेठालाल, जबरदस्त। चलो इस विचार पे अमल करते हैं। आज नहा के तैयार होके दुकान जाके आता हूँ। अरे लेकिन इस्त्री वाले कपड़े है कि नहीं? हाँ है। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज कुर्ता पजामा नहीं, पैंट और शर्ट, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, जरा दुकान जा रहा हूँ। बहुत टाइम के बाद दुकान जा रहे हो ना? अरे बहुत टाइम के बाद दुकान जाऊंगा। तेरा अच्छा है, कोरोना काल में तेरी दुकान कभी बंद ही नहीं हुई। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जेठा भाई जरा संभल के जाना, सावधानी से जाना। हाँ नहीं बिल्कुल। चलो चलता हूँ मैं। ओके। चलो, पर्स आ गया, रुमाल ले लिया, मोबाइल है, और क्या बाकी है? अरे हाँ, दुकान की चाबी। काका को फोन करके बोल देता हूँ, दुकान की चाबी लेकर फटाफट दुकान पहुंच जा। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अभी तक सो रहा होगा। ये कोरोना काल ने ना सबको रात को देर से सोने की और सुबह देर से उठने की आदत लगा दी है। और ये बागा तो फोन ही नहीं उठा रहा है। छोड़ो, मैं दूसरी चाबी लेकर दुकान पहुंच जाता हूँ। अरे जेठिया, हाँ बाबूजी। तू कहीं जा रहा है? हाँ बाबूजी,
कहाँ जा रहा है? दुकान किसकी? अपनी। हैं? जेठिया, अभी अपनी दुकान खोलने की परवानगी कहाँ मिली है? तू बिना परवानगी के ही दुकान खोलेगा? कानून तोड़ेगा? नहीं नहीं बापूजी, हाँ पापा, आप रिस्क क्यों ले रहे हो? पुलिस कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है अभी। पता है बेटा। जो पता है फिर भी जाना है। प्लीज बापूजी जाने दीजिए ना प्लीज। ठीक, तुझे जाना है ना? हाँ बापूजी। जा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ, लेकिन 1 मिनट यहाँ जरा बैठ, मैं आता हूँ। हाँ? क्या हुआ? अरे तू 1 मिनट बैठ ना, मैं अभी आता हूँ। हाँ? बैठ 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 बैठ, आजा। क्या हुआ क्या? तू बैठ, मैं अभी आता हूँ। हाँ? टप्पू, जरा आना। कहाँ जा रहे हैं बापूजी? ये यहाँ बिठा के ये तो ना कहाँ गए? लगता है बहुत दिनों के बाद दुकान जा रहा हूँ तो बापूजी सुकन के दही गुड़ खिला के भेजना चाह रहे होंगे। पर किचन तो यहाँ कहाँ गए? हाँ लगता है दही लेना अब्दुल की दुकान पर गए। अरे क्या कर रहे बापूजी? अरे बापूजी क्या कर रहे हैं? अरे लेकिन बांध क्यों रहे मुझे? अरे टप्पू, एक मिनट रुक। अरे कुछ सुनना नहीं है, चुपचाप बैठ। अरे मेरी बात तो सुनिए बापूजी। अरे टप्पू, अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए। बोल, अब बोल, क्या कहना है तुझे? मैं दुकान जा रहा हूँ तो दुकान खोलने नहीं जा रहा हूँ। मैं खाली बाहर से दुकान के दर्शन करने जा रहा हूँ। हाँ, नहीं माना कि मैं दुकान खोलने के लिए अधीरा हूँ, लेकिन इतना अधीरा भी नहीं हूँ कि कानून तोड़ के दुकान खोलूं। मैं दुकान तभी खोलूंगा जब भी सरकार से दुकान खोलने की परवानगी मिलेगी। तू पक्का बाहर से ही दुकान के दर्शन करेगा ना? हाँ बापूजी। मैं फिर पता चला कि वहां जाके तुझे अंदर से भी दुकान के दर्शन करने का मन हो गया कि अभी यहाँ तक आ ही गया हूँ तो 10 मिनट दुकान में बैठ लेता हूँ, फिर निकल जाऊंगा। तो सच कहूँ तो बापूजी इच्छा तो वही करने की है। जो जो लेकिन बापूजी मैं दुकान खोल पाऊंगा कि नहीं वो तो वहीं जाके पता चलेगा ना बापूजी, क्योंकि हमारी दुकान वो कंपार्टमेंट जोन में है। पापा कंटेनमेंट जोन? हाँ वही बेटा वही। तो क्या वहाँ जाऊंगा, पुलिस लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो परवानगी देंगे तो मैं दुकान खोल के 10 मिनट दुकान में बैठ के आ जाऊंगा। अगर परवानगी नहीं देंगे तो बाहर से ही ऐसा दर्शन करके आ जाऊंगा। ठीक है, जा टप्पू, खोल ले टप्पू। अरे खोले भाई, खोलना क्या, खड़ा क्या, खोल जल्दी खोल। खोलना बेटा। थैंक यू बापूजी। हाँ, लेकिन संभाल के जाना और किसी भी चीज को छूना मत। नहीं पापा आप एक काम कीजिए ना, आप इन्हें साइकिल पे दुकान जाइए, ना किसी को मिलना होगा ना किसी को छूना होगा और सेफ्टी भी रहेगी। बराबर है बेटा, लेकिन दुकान यहाँ से कितनी दूर है पता है ना? अरे कुछ दूर नहीं है जेठिया। अरे मैं जब तेरी उम्र का था तो साइकिल लेके 10-10 गांव पहुंच जाता था, और एक बार तो मैं भचाऊ से अहमदाबाद तक साइकिल पे गया था। अरे वाह, फिर तो पापा आप आराम से साइकिल पे दुकान जा सकते हैं। जा सकता हूँ बेटा, लेकिन अभी मेरे पैरों को उतनी प्रैक्टिस नहीं है ना बेटा। किसकी? ये इतनी ज्यादा साइकिल चलाने की। आप चिंता मत कीजिए बापूजी, मैं क्या आते जाते बराबर ध्यान रखूंगा। ये देखिए, ये मैंने ये सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी ले ली अपने साथ। हाँ, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं फटाफट जाके फटाफट आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जय। बाय पापा, संभल के जाना। हाँ बेटा। हाँ। बबीता जी, चलो सुकन तो अच्छा हुआ। अरे बाघा रुक भाई 2 मिनट। चले गए बबीता जी, फिर से गुड मॉर्निंग नहीं कह पाया उनको। हाँ बोल, क्या है? क्या हुआ सेठ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे काम क्या है बोलना भाई। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। तो फोन क्यों किया? आपका फोन आया था सेठ जी, आपका मिस कॉल देख के मैंने आपको फोन किया। हाँ तो मैंने जब भी फोन किया तूने फोन क्यों नहीं उठाया? वो
गांव में मेरा एक दोस्त है ना, दूल्हा। दूल्हा? दूल्हा नहीं, दूल्हा। वो हम बोलते हैं ना, दूधला। उसमें से ध निकाल दो तो क्या बचेगा? दूल्हा। अरे तो क्या है उसका? वो क्या है सेठ जी, पिछले हफ्ते रात को मुझसे गलती से दूल्हा को फोन लग गया था। अब वो एक हफ्ते से मुझसे बदला ले रहा है और रोज रात को मुझे फोन कर रहा है। इसलिए रात को मैं अपना फोन साइलेंट पे करके सो जाता हूँ। ठीक है। बताइए सेठ जी, आपने फोन क्यों किया था? कुछ काम था? काम में तो अभी मैं दुकान को एकदम मिस कर रहा था, तो सोचा आज जरा दुकान तक चक्कर मार के आऊं, इसलिए फोन किया था कि तू भी आ जा भाई। चल। नहीं 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 नहीं, तुझे अभी मजा आ गया है ना कोरोना काल में घर में ऐसे ही पड़े रहने का, बिना कुछ काम किए। दुकान की कोई चिंता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मुझे भी दुकान की बहुत चिंता है। चिंता है तो एक भी बार फोन क्यों नहीं किया मुझे कि सेठ जी हमारी दुकान इतना टाइम से बंद है, काम धंधा बंद है, दुकान कब चालू होगी? किया एक भी बार फोन किया तूने? अरे सेठ जी, मुझे हमारी दुकान की, हमारे धंधे की बहुत चिंता है। इसलिए जब तक दुकान चालू ना हो तब तक मैंने साइड में एक दूसरा धंधा चालू करने का भी सोच रखा था। मैंने बहुत बार सोचा कि आपको फोन करके बताऊं, लेकिन फिर सोचा आपको शायद मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो। बता बता, क्या आइडिया आया तुझे? वो रमेश भाई का फोन आया था। कौन रमेश भाई? रमेश भाई टेम्पो वाले। हाँ हाँ हाँ, तो बोल रहे थे, बाघा भाई बहुत तकलीफ है, काम धंधा कुछ है नहीं, टेम्पो भी बेचारा ऐसे ही फ्री बैठा है, कुछ करो ना। तब मेरे दिमाग में एक मस्त चकाचक आइडिया आया। अच्छा, क्या 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 आइडिया आया? चलता फिरता हेयर कटिंग सलून। बाल काटने की दुकान टेम्पो में? हाँ हाँ, टेम्पो में। क्या है, हम लोग टेम्पो के अंदर कुर्सी, टेबल, आईना, कूलर सब सेट कर देंगे और फिर टेम्पो निकाल के सबकी सोसाइटी के बाहर जाएंगे और सबको बुलाएंगे। ए वार का पानी गाड़ी आई, ए वार का पानी गाड़ी। जैसे ही सब लोग नीचे आएंगे, सबको टेम्पो में बिठाएंगे और बाल काट देंगे। क्या है, जब से कोरोना काल आया है तब से सबके दाढ़ी और बाल तो बड़े हुए हैं ही, तो में कस्टमर की कमी नहीं होगी। तो मतलब बाल काटेगा कौन? मैं? नहीं नहीं नहीं, आप सेठ जी आप तो टेम्पो चला लेना। तो रमेश क्या करेगा? अरे हाँ, रमेश भी है नहीं? हाँ। तो एक काम करेंगे सेठ जी, रमेश टेम्पो चला लेगा, आप टेम्पो के बाहर मस्त टेबल लगा के गल्ला संभालना। तो नट्टू काका क्या करेंगे? सेठ जी भूल गए, नट्टू काका तो गांव गए हैं। अरे हाँ। अच्छा, ये सब में एक बात बता, बाल काटेगा कौन? तू? हाँ। तू जाता है बाल काटना? नहीं। तो क्या है, 2-3 लोगों के बाल काटूंगा तो फिर आ जाएगा। और एक काम करेंगे, शुरुआत गोकुलधाम सोसाइटी से ही करेंगे। काटने में अगर ऊंच नीच हो गई तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब अपने ही है ना। भैया तू निकल। अरे तू जा, गाँव जा, गाँव जा, गाँव जा, चल 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 निकल, अभी का भी निकल। अरे सेठ जी। अरे क्या सेठ जी, बेवकूफ जैसा आइडिया सोचते हैं। बेवकूफ जैसा आइडिया नहीं है, बस जैसी जिसकी सोच। बोलिए और कुछ? और कुछ? मैं अभी दुकान के लिए घर से निकल चुका हूँ, तू भी फटाफट दुकान आ जा, चल। अरे आप निकल गए? कहाँ तक पहुँचे? सोसाइटी कंपाउंड। नहीं नहीं सेठ जी, आप दुकान मत जाइए, वापस घर जाइए। क्यों? तो क्या है सेठ जी, हमारी दुकान के आसपास कोरोना के बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं, इसलिए म्युनिसिपैलिटी वालों ने पूरे एरिया को सील कर दिया है। वैसे तो अभी म्युनिसिपैलिटी वालों ने पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया है, लेकिन अगला आदेश ना मिले तब तक पूरे एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया है। तुझे ये सब कैसे पता? मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं हमारी दुकान के पास राउंड मार के आता हूँ। अभी दुकान के पास राउंड मारने गया था और बस अब 2 मिनट में मेरे घर पहुँच जाऊंगा। मतलब दूर से भी दुकान के दर्शन नहीं हो पाएंगे? दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद में कोरोना मिलेगा। क्या? हाँ, वो कमलेश भाई नहीं, उन्होंने साफ सफाई करने के लिए दुकान खोली और उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया।
1 हफ्ते से उनकी दुकान सील है, इसलिए कह रहा हूँ दुकान तो दूर, उस रास्ते पे आना जाना भी सेफ नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ आप प्लीज घर चले जाइए। अरे यार, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? सेठ जी, वो वार्ड ऑफिसर तांबे है ना, मेरा दोस्त है, मैंने उससे यही सवाल पूछा तो उसने कहा कुछ कह नहीं सकते, 1 हफ्ता भी लग सकता है और 1 महीना भी लग सकता है। अरे नहीं भाई, चुप चुप बोल भाई, ये सब जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। हाँ सेठ जी, मैं भी भगवान से रोज यही प्रार्थना करता हूँ। चल ठीक है, अभी और क्या कर सकते हैं, तो संभल के घर जा, मैं भी अभी यहीं से वापस घर ही जाता हूँ, और क्या। जी सेठ जी। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है, ये सब वो कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना छोड़ो। अरे वाह जेठिया, तू इतनी जल्दी दुकान जाके वापस भी आ गया? नहीं। क्या नहीं? दुकान से वापस नहीं आया? नहीं अरे तो मेरे सामने क्या तेरा भूत बैठा है? बापू जी, जाऊंगा तो वापस आऊंगा ना। मतलब तू दुकान गया ही नहीं? नहीं। क्यों? मैं कंपाउंड तक पहुंचा तो बागा का फोन आ गया, कहने लगा कि तो मैं तो कह ही रहा था कि मत जा, लेकिन तुझे ही जाना था। जो हुआ अच्छा हो। अच्छा क्या हुआ बापूजी? जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 महीने से दुकान का शटर तक देखने को नहीं मिला। तो मैंने सोचा आज चलो दूर से ही सही, कम से कम दुकान के दर्शन हो जाते तो मेरा दिल को जरा टाढक पड़ती, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत को यह भी मंजूर नहीं है। बैठ इधर, बैठ। देख जेठिया, अभी ये समय काम धंधे से ज्यादा सेहत संभालने का है। सर सलामत तो पगड़ी 1000। वो बराबर है बापूजी, लेकिन कब तक चलता रहेगा ऐसा? कब तक सलामत सर पे पगड़ी पहन के बैठा रहूं घर पे? कंटाला आ गया बिना काम धंधे के घर पे बैठे बैठे। अब तो जी कर रहा है नजदीक में जिस किसी की भी दुकान खुली हो वहां जाके बैठ जाऊं। तो जा, अब्दुल की दुकान खुली है, वहां जाके बैठ जा। चल चल उठ उठ, जा जाके बैठ जा वहां, चल। कंटाला आ गया है, कंटाला आ गया है। जेठिया जरा सोच, ये कोरोना की वजह से कितने लोगों के बरसों से जमाए हुए धंधे बंद हो गए, कितने लोगों की नौकरियां चली गई। तेरा धंधा बंद हो गया? नहीं ना, दुकान बंद है ना सिर्फ। अरे जेठिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद दुकान तो खुलेगी ही ना। और दुकान जब खुलेगी तो तेरा धंधा फिर से शुरू हो जाएगा ना। तो फिर अरे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं जेठिया। ऐसे समय में मन और विचार को मजबूत रखकर खुश रहने का, समझा? अभी भी नहीं समझा? नहीं समझा बापूजी, समझा। क्या समझा? यही कि ये सब जीवन के उतार चढ़ाव है, तो ऐसे कठिन समय को थोड़ी धीरज रख के पास कर लेने का। शाबाश। एक मिनट, मैं आता हूँ। बाबूजी बैठे ना, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मुझे पानी नहीं पीना है जेठ यार, तू 2 मिनट शांति से बैठ, मैं आता हूँ। चाय बनाने जा रहा है, मैं बनाता हूँ ना चाय बापूजी। बैठ। बाबूजी मैंने बनाए हैं। अपने हाथों से? नहीं तो क्या पैर से बनाऊं? मतलब आपने घर में फाफड़ा बनाया? हाँ।
तू दुकान जाने के लिए निकला ना तब पहले मैंने बेसन लिया, फिर उसमें हल्दी, अजवाइन और नमक डाला, फिर उसमें तेल मिलाकर आटा गूंदा। आखिर में जब आटा गूंद के तैयार हो गया तो उसे थोड़ा चिपचिपा रखने थोड़ा और तेल डाला और फिर गर्मा गर्म फाफड़े बनाए। तुझे फाफड़ा बहुत पसंद है ना जेठिया, इसलिए खास तेरे लिए फाफड़ा, तड़ेला मरचा, संभारा सब बनाया। बापूजी गजब गजब किया आपने। घर पे बनाया है सब। और जेठिया मन भर के खाना, मन भर के खाना, मैंने बहुत सारे बनाए हैं। नहीं, खाना क्या बापूजी साथ में खाते हैं ना, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे नहीं नहीं जेठिया, वो टप्पू है ना ऑनलाइन क्लास पे बैठा है, उसका क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं और टप्पू साथ में खाएंगे। लेकिन तू अभी शुरू कर दे, चल फटाफट शुरू कर दे और एकदम। मैं खाता हूँ ठीक है, आप अपने हाथ से। वाह 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 बापूजी। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। बोलिए बोलिए, सुबह सुबह नाचिज को कैसे याद किया? अरे भाई जेठालाल, सुबह सुबह ऐसी चीज पी रहा हूँ कि तुम्हारी याद आ गई। क्या बात है मेहता साहब, अभी ऑफिस जाना बंद है तो दिन में ही शुरू हो गया? कैसी बातें कर रहे हो भाई जेठालाल, है? अरे भाई ग्रीन टी पी रहा हूँ जेठालाल। अच्छी, तो उसने मुझे क्यों याद किया? यही तो याद करने वाला समय है जेठालाल। कि दुर्भाग्य देखो मेरा, मैं यहाँ बैठ के ग्रीन टी पी रहा हूँ, तुम अपने घर में मस्त मस्त मसालेदार रजवाड़ी चाय पी रहे होंगे। हाँ, चाय तो मैं हमेशा रजवाड़ी ही पीता हूँ मेहता साहब, जो आज पी चुका हूँ, लेकिन अभी जो मैंने खाया ना वो मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे मेहता साहब। अच्छा, ऐसा क्या खा लिया तुमने? गर्मा गर्म फाफड़ा, साथ में तड़ेला मरचा और पपैया का संभारा। अरे इस समय कहाँ से लिया भाई, कहाँ मिल गया तुम्हें? अरे बापूजी ने बनाए अपने हाथों से यहाँ घर में, सच में बहुत स्वादिष्ट है। बस जेठालाल बस, अब इसके आगे और कुछ मत बताना फाफड़े के बारे में। पिंजरे में बंद शेर को और लालच मत दो यार। अरे तो पिंजरे को मारो लात और छलांग लगा के आ जाओ इधर। अरे नहीं आ सकता ना जेठालाल, वो रिंग मास्टर अंजलि घर में ही है ना भाई। और जब से पिछले दिनों मेरा 1.5-2 किलो वजन बढ़ा है, उसकी पाबंदियां बढ़ गई है भाई। कोई भी बहाना मार के आ जाओ ना भाई। कैसे आऊं जेठालाल, क्या बहाना करूं? मैं कहूंगा कि मुझे कुछ काम है तो कहेगी क्या काम है भाई, फोन पे बात कर लो। और मैं कहूंगा नहीं घर जाना जरूरी है तो साथ साथ आएगी वो। तो एक काम करो, मैं फाफड़े लेके आ जाऊं आपके घर पे। क्या बात करो, अभी बोला ना अंजलि घर पे जेठालाल। मेहता साहब एक बात बताऊं, आप पिंजरे में बंद शेर नहीं भीगी बिल्ली हो। अरे हाँ, जिसकी अंजलि भाभी के सामने मियां इतनी आवाज भी नहीं निकल रही है। अरे जेठालाल देखो, तुम मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, और तुम कितना भी उकसा लो मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा इस वक्त। मैं अंजलि को कोई मौका नहीं देना चाहता भाई कि वो डाइट जुल्म शुरू कर दे। वैसे ही कर रही है भाई मुझ पे। सोडी मुझे चुपके से कल छोले भटूरे दे गया था, बस पता चल गया तुम्हारी अंजलि भाभी को। बस उसके बाद क्या था, तब से ककड़ी खा रहा हूं मैं जेठालाल, ककड़ी। क्या करे दोस्त, अपनी अपनी किस्मत है जेठालाल। एक की किस्मत में फाफड़ा और हमारे नसीब में तो ये ग्रीन टी और ककड़ियां। बस बस करो मेहता साहब, बस करो। मुझसे आपका ये दर्द और नहीं सुना जा रहा है। ये मेरा दर्द मुझे सहन करना पड़ेगा जेठालाल, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ओ मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? आपका ये दोस्त दर्द देने वालों में से नहीं, आपका ये दर्द दूर करने वालों में से है। कहने दो जेठालाल, तुम अगर चाहो भी तो मेरा दर्द दूर नहीं कर सकते भाई। अरे मेहता साहब, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर मैंने आपका ये दर्द दूर करके दिखाया तो? कैसे? आपके घर आके आपको ये मसालेदार स्वादिष्ट फाफड़ा खिला के। अरे रहने दो जेठालाल, रहने दो। अंजलि को भनक भी लग गई ना कि मैंने चुपके से फाफड़ा खाया है, तो अगले पूरे 365 दिन सिर्फ करेला खाना पड़ेगा मुझे। अरे मेहता साहब, मैं आपको इस तरह फाफड़ा खिलाऊंगा कि अंजलि भाभी को पता ही नहीं चलेगा। अरे रहने दो भाई जेठालाल, ये मुमकिन नहीं है। अभी तुम बोल रहे हो, लेकिन बाद में अंजलि और मेरा जो झगड़ा होगा ना, उसके बाद तुम चुपके से निकल जाओगे। ओ मेहता साहब, आपने क्या मुझे कच्चा नींबू समझा है क्या? रहने दो ना भाई जेठालाल। अरे आप रहने दो यार, कब से क्या रहने दो की पिपुड़ी बजा रहे हो आप। नहीं मेहता साहब, आपने कितनी बार मुश्किल परिस्थितियों में मेरा फायर ब्रिगेड बनके मुझे बचाया है, मेरी मदद की है। तो आज मैं आपका फायर ब्रिगेड बनके आपको फाफड़ा खिला के रहूंगा। और सिर्फ फाफड़ा नहीं, फाफड़े के साथ कड़क मसालेदार रजवाड़ी चाय भी पिलाऊंगा, वो भी
अंजलि भाभी के हाथों की बनी। अच्छा, सपने में? नहीं नहीं, हकीकत में, वो भी आज और अभी। देखो जेठालाल, मुझे इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर में मेरी बॉस के साथ मीटिंग है, प्लीज। हाँ तो आपकी मीटिंग शुरू होगी ना, उसके पहले तो मैं आपको फाफड़ा और चाय की जयाफत उड़वा दूंगा। अरे यार जेठालाल, क्या बोल रहे हो तुम? वो अंजलि लेडी जेम्स बॉन्ड है, सब पता कर लेगी वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई रहने दो तुम, मुझे माफ करो, मेरी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें फोन किया और तुम्हें उकसाया। प्लीज इस चैलेंज को भूल जाओ। सॉरी मेहता साहब, वाह फरे वादड़ फरे, फरे नदी ना पूर, शूरा बोलिया ना फरे, पची भले पश्चिम हो गया शोर। अब तो मैं ये चैलेंज पूरी करके रहूंगा। अरे पर ओवर एंड आउट, सॉरी नॉट आउट। हेलो जेठालाल, जेठालाल, ये क्या मिशन इम्पॉसिबल का ऐलान कर दिया भाई इसने? जेठालाल, मेहता साहब को चैलेंज दे तो दी, लेकिन ये चैलेंज पूरी करना भी एक चैलेंज है। अंजलि भाभी को पता ना चले इस तरह मेहता साहब को फाफड़ा खिलाना है। इसके लिए मुझे लगता है मेहता साहब के घर में फाफड़ा की स्मगलिंग करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी कोई चीज में फाफड़ा को छुपा के ले जाना पड़ेगा मेहता साहब के घर में कि अंजलि भाभी को बिल्कुल शक ना हो। किसमें छुपा के ले जा सकता हूँ? अरे हाँ, सुंदर का दिया हुआ चॉकलेट बॉक्स। हाँ, ये परफेक्ट है। इसमें फाफड़ा की स्मगलिंग आसानी से हो जाएगी। वाह वाह वाह, किसी का गंध तक नहीं आएगी। ये किताब के अंदर मैंने फाफड़ा छुपाया है। अरे अफजल! हाँ बोल भाई, मजे में? अरे एकदम ओके। अरे रुक ना, बोलिए। कहाँ जा रहा है? डिलीवरी के लिए। किधर? क्या बात है पोपट भाई, एकदम फुर्सत में हो? अरे भाई, कोरोना काल में फुर्सत ही फुर्सत है। अरे पोपटलाल तो आज फुर्सत में है। अगर मुझे देख लिया तो अब्दुल को छोड़ के मुझे पकड़ लेगा। अभी थोड़ी देर में मेहता साहब की मीटिंग शुरू हो जाएगी तो मेरा यह फाफड़ा चैलेंज अधूरा रह जाएगा। पोपटलाल से बच के मेहता साहब के घर जाना पड़ेगा। जेठालाल? जेठालाल? ओ जेठालाल! जेठालाल! अब्दुल, देख तो उधर जेठालाल है क्या? किधर? अरे वो मेहता साहब के घर के पास जो रेलिंग है ना, वहाँ वो मुझे देख के छुप गया। अरे पोपट भाई, जेठा भाई आपसे क्यों छुपेंगे? अरे वही तो जानना है, जाके देखना। देखता हूँ, देखता हूँ। पोपट भाई से पैसे लिए क्या? वो कड़के से मैं क्यों उधर लूं? अब्दुल है ना उधर? पर तुझे बोल रहा है कि मत बताना मैं इधर छुपा हुआ हूँ। जेठालाल! ओ जेठालाल! ओए जेठालाल! अरे क्या है भाई? क्या है भाई? क्या है? जेठा भाई, मैं जाऊँ? अरे मैंने कहाँ तुझे रोक कर रखा है अब्दुल? पोपट भाई, मैं जाऊँ? हाँ निकल निकल, अभी मुझे जेठालाल मिल गया। हाँ भाई जेठालाल, मुझे देख के छुप क्यों गया था? अरे मैं क्यों छुपू भाई? मैं कोई कुंवारी लड़की थोड़ी हूँ। क्या? कुछ नहीं भाई, चल। कहाँ जा रहे हो? मैं तो सबके घर पे भाई। अच्छा, अरे वाह, चलो मैं भी आता हूँ। तीनों यार मिलके गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। अरे भाई मैं गप्पे शप्पे लड़ाने नहीं जा रहा हूँ, तो डाइट वाला खाना खाने जा रहा हूँ। डाइट का खाना? करेले का जूस, उबली हुई सब्जियाँ, वो सब। ये सब खाना तुम खाओगे? क्या करूँ भाई, खाना पड़ रहा है। क्यों? अरे बापूजी भड़क गए मुझ पे। वो बोल रहे अभी दुकान बंद है तो पूरा दिन घर पे बैठे बैठे खा 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 कर रहा है तो तेरा वजन बढ़ गया। तो उन्होंने डायरेक्ट अंजलि भाभी को फोन कर दिया कि अभी आगे से 3-4 दिन जेठिया तुम्हारे घर पे ही खाना खाएगा। अरे लेकिन अच्छा हुआ तुम आ रहे हो यार। आओ आओ, मेरा हिस्से का आधा खाना तुम खा लेना, चलो। नहीं नहीं भाई नहीं। अरे पोपटलाल। जेठा भाई, क्या हुआ? आप पोपट भाई छुप गए? अरे नहीं नहीं, वो भाग गया अंदर। थैंक यू। क्यों थैंक यू? मैं कब से विंग में खड़ा था। पोपटलाल के डर से कि फिर से कहीं पकड़ ना ले।
तेने अभी आराम से जा, अभी वो गया अंदर, अभी बाहर नहीं आएगा। थैंक यू जेठा भाई। चलो हर्ष, अभी मेहता सबको जाकर मस्त फाफड़ा खिलाता हूँ। जेठा अंकल, जेठा अंकल, एक मिनट इधर आइए ना। क्या है? एक मिनट इधर आइए ना। बात क्या है, बोलना। अरे आपकी काम की चीज है, इधर आइए ना। इधर से ही बोल, इधर सुनाई दे रहा है बेटा, बोल बोल क्या है? अभी हम इधर से क्रॉस हुए ना, तो मुझे एग्जैक्टली यही पॉइंट पे फाफड़ा की खुशबू आई। फाफड़ा की खुशबू? हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, इधर आके आप सूंघिए ना, आपको भी आ रही है क्या? कमाल है, फाफड़ा की खुशबू वहाँ। देखते, कोई खुशबू नहीं आ रही है। हाँ, अभी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है ना? हाँ चल। नहीं, एक मिनट। अरे वो पत्ते हैं बेटा, पत्ते हैं। इसमें से कहाँ से खुशबू आएगी? हाँ वो तो बराबर है, लेकिन वो एरिया में से फाफड़ा की स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है, कंफर्म। भ्रम भ्रम हुआ है बेटा तुझे। अरे कहाँ जाती? ये बुक तो आपके हाथ में थी ना? हाँ हाँ हाँ, मेरे हाथ में थी। तो फिर यहाँ कैसे आ गई? जेठा अंकल, कंफर्म है, फाफड़ा की खुशबू ये बुक से ही आ रही है, कंफर्म। क्या बात कर रहा है बेटा? बुक में थोड़ी फाफड़ा हो सकता है। तो बराबर है, नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी तो फाफड़े की स्ट्रॉन्ग खुशबू ये बुक से ही आ रही है, पक्का। अरे हाँ, याद आया याद आया। क्या क्या क्या? क्या हुआ, कल मैं फाफड़ा लेके आया ना, तो ये बुक डाइनिंग टेबल पे पड़ी थी, तो फाफड़े का पैकेट में बुक के बाजू में रख के किचन में प्लेट वगैरह लेने गया। अच्छा, मतलब बुक ने फाफड़ा की खुशबू खींच ली। हाँ। लाइए जेठा अंकल, लाइए बुक लाइए। क्यों? अभी बुक से फाफड़े की खुशबू मैं खींचना चाहता हूँ। अभी बुक से फाफड़े की खुशबू मैं खींचना चाहता हूँ। बुक चाहिए? हाँ। लेकिन सॉरी बेटा, मैं नहीं दे सकता। ये बुक मेहता साहब की है, तो उनको पूछे बगैर मैं तुमको ये बुक नहीं दे सकता। हाँ तो चलिए अभी मेहता अंकल से पूछ लेते हैं। मेहता अंकल मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ नहीं, वो तो तुझे मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर तू भी अंजलि आंटी का मना नहीं कर पाएगा। किस चीज के लिए? काढ़े के लिए। काढ़ा? हाँ, क्या जब से कोरोना काढ़ चालू हुआ है ना, तो अंजलि आंटी ये घर पे कोई भी आता है ना, तो उनको चाय कॉफी नहीं देते, तो कल्पम सरे काढ़ा पिलाते। चल चल चल। नहीं जेठा अंकल, मुझे नहीं पीना है, जाने दो। अरे जाने दो क्या बेटा, चल ना अंदर, मजा आएगा। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे नाक आंख बंद करके घटक करके पी लेना, पता भी नहीं चलेगा। पर मुझे पीना ही नहीं है जेठा अंकल। अरे चल ना, चल चल। अच्छा ठीक है, पी लेता हूँ बस। मैं नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं पीना है। मरवा दिया जेठालाल ने, कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया है भाई। अगर पकड़ा गया तो पूरे साल करेला खाना पड़ेगा, और पकड़ा गया क्या, पकड़ा ही जाऊंगा ना। तुम्हारी बाज नजर से कौन बच सका है आज तक? क्या पता अगर फाफड़ा खाने को मिल जाए तो। मैं इतना भाग्यशाली कहाँ। तुम क्यों आई? अरे मतलब तुम्हारा घर है, तुम घर की मालकिन हो, तो तुम तो आओगी। पर क्यों आ गई? किचन का काम छोड़ के बीच में क्यों आ गई? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। आई एम एट योर सर्विस मैम। तारक, किचन का सारा काम हो गया है। कब हो गया? ऐसे कैसे काम हो गया भाई? तारक, are you okay? मतलब किचन का काम हो गया तो? हाँ मतलब
कैसे हो गया ना एकदम से। ये मैंने देखा अंजलि, तुम बहुत काम बहुत तेजी से करती हो, बिल्कुल कैसे कर लेती हो। हाउ क्विक यू आर। किचन का काम पूरा खत्म कर दिया, कोई दूसरा काम कर लो। घर का सारा काम हो गया है। सारा काम हो गया, लेकिन मुझे बहुत काम करना है अंजलि, मुझे काम करने दो, मुझे काम है भैया प्लीज। अच्छा तो आप अपना काम कीजिए, मैं यहाँ बैठती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठ नहीं सकती अंजलि, वो आने वाला है। कौन आने वाला है? फोन बॉस का कॉल आने वाला है ना, बॉस का कॉल आने वाला है अंजलि। बॉस का कॉल आएगा तो फोन पे ऑफिस का बॉस, मेरे सामने घर का बॉस, तो एक साथ दो बॉस मैं कैसे हैंडल करूंगा बॉस। अच्छा, मतलब मैं आपको डिस्टर्ब करती हूँ? नहीं एक्चुअली तुम डिस्टर्ब नहीं करती हो, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ अंजलि। अगर तुम सामने बैठोगी तो किस गधे का दिल काम में लगेगा भाई, इतने हसीन चेहरे से निगाह हटेगी नहीं ना। तारक, जब आप ऐसी रोमांटिक बातें करते हैं ना तो मन करता है जन्मों जन्मों तक मैं आपके सामने ही बैठी रहूं। अंदर जाओ। नहीं मतलब मैं ऐसे कभी बोल सकता हूँ चिल्ला के गुस्से में के अंदर जाओ? है सोच भी नहीं सकता, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना अंजलि। प्लीज अंजलि, क्या है कि बॉस के साथ कॉल होगा, वीडियो कॉल होगी और फिर तुम यहाँ होगी तो दिक्कत होगी, है तो मुझे काम करने दो, ठीक है? ओके बाबा, तो आप बॉस से यहाँ हैंड्स फ्री पे बात करो। मैं करता हूँ, तुम चलो। है चलो नहीं, मैं यहीं चुपचाप बैठी रहूंगी। अंजलि, मेरी प्यारी अंजलि, समझने की कोशिश करो। You are here, I'll not be able to concentrate. मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा काम पे। दे पाओगे? अरे ओ जेठालाल आ गया। एक मिनट, आपको कैसे पता जेठा भाई आए हैं? उन्होंने फोन किया था कि वो आ रहे हैं। नहीं, मुझे कहाँ पता है जेठालाल। नहीं फोन नहीं किया, वो तो अनुमान लगा रहा हूँ अंजलि, अनुमान। और कौन आता है ऐसे बेखटके कभी भी किसी भी वक्त घंटी बजाता है? जेठालाल ही होगा, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। अब और कोई सवाल है कि मैं दरवाजा खोले जाऊँ? अरे नहीं, आपके बॉस का वीडियो कॉल आने वाला है ना, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे पर सुनो तो। अरे आप काम कीजिए। अरे जेठा भाई आप। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग। अब ये कह ही रहे थे शायद आप होंगे। अच्छा, हाँ देखिए मेहता साहब आ गया मैं। क्या बात है, वाह वाह, कच्ची न्यूटन मान गए तुम्हारे दिमाग को। है कच्ची न्यूटन क्यों? अरे क्या दिमाग लगाया है जेठालाल ने। मेरे बॉस को हैंडल करने का जेठालाल ने एक जबरदस्त आइडिया दिया और वो काम कर गया, इसलिए भाई क्या दिमाग लगाया। वाह, बोला था ना मैंने, चैलेंज पूरी करके दिखाऊंगा। बिल्कुल करके दिखा ही दिया। मान गए जेठालाल, मान गए तुम। वैसे जेठा भाई, इनके बॉस को हैंडल करने के, बेवकूफ बनाने के तरीके आप भले इन्हें बता दें, पर कभी भी इनकी वाइफ को बेवकूफ बनाने के आइडियाज मत देना। हाँ अरे अंजलि भाभी, दुनिया में ऐसा कोई पति बना ही नहीं है जो अपनी पत्नी को बेवकूफ बना सकता है। गलत करो मेहता साहब। अरे नहीं भाई, सवाल ही नहीं है। दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो अब आगे कैसे करोगे? मुश्किल है दोस्त, मुश्किल है। मोड़ी बात करवानी नहीं मेहता साहब, यहाँ तक तो आ गया ना। हाँ यहाँ तक तो आ गए। हाँ